आदाब क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब टॉपिक एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर एग्जांपल हम 2 करेंगे। एग्जांपल 2 क्यों करेंगे, इससे पहले हम हमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना था। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर मेथड कोऑर्डिनेट फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एग्जाम से ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूरी करना है और ये एग्ज़ाम में आया है 4-5 बार। शो दैट पॉइंट्स, ये क्वेश्चन शो दैट पॉइंट्स 1 7 4 4,2 1 1,7 4,2 -1, -1 -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें ये वर्टिसेस स्क्वायर के दिखाने हैं। क्या ये वर्टिसेस स्क्वायर के हैं? तो ये एग्जाम्पल आप किताब पर सॉल्व है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लेन कर किया है, लेकिन स्टेप्स बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बराबर लूँ समझा के बताऊँगा। अगर आपके पास ये हम मान चले कि ABC इज अ कोऑर्डिनेटर, ABC तो D, ठीक है। हम कहेंगे कि A के कोऑर्डिनेटर जो है वो 1,7 है, B है 4,2, C है -1, -1, 4 है, D है -4,4। हम लिखेंगे इधर लेट A 1,7, B हम लिखेंगे 4,2, C हम लिखेंगे -1, -1, D है -4,4 और 4 वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर इन प्लेन। प्लेन में 4 पॉइंटों को प्लॉट किया गया, फिर मिलाने के बाद हमें कोऑर्डिनेटर बन गई। अब हमें ये कोऑर्डिनेट देंगे ABC इज स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, नंबर 1। नंबर 2, डायगोनल आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। अब यहाँ आपको रोम्बस भी निकालना पड़ेगा। क्या ये रोम्बस है? तो रोम्बस के भी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। फिलहाल हमें साइड्स दिखना। अब हमारे पास साइड्स क्या है? AB BC CD D। अगर हमें ये 4 साइड्स बराबर आएंगी तो हम कहेंगे या तो ये रोम्बस है या तो स्क्वायर है। फिर हमें डायगोनल बताना है AC और BD। अगर उनकी लेंथ बराबर आई तब हम कहेंगे ABCD स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB by using distance formula. वो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला शाह अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे x1 1, y1 हो गया 7, x2 हो गया 4, y2 हो गया 2। सो गोज AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 4 माइनस 1 हो गया 3 का स्क्वायर शाबाश, प्लस y2 2 माइनस 7 हो गया -5 का स्क्वायर, चना इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 3 9 प्लस 5 5 25 यम केस गो 9 5 गए 14 तो ये वो 37 यूनिट्स। वो ए भी निकल गया 34 यूनिट्स। अब हम BC की तरफ चलेंगे। BC साइड ने BC यही फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पर हम दिखाएंगे x1 लिखेंगे हम 4, क्योंकि हमें ये और ये पॉइंट लेना है BC। y1 हो गया 2, x2 हो गया -1, y2 हो गया -1, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 -1 -4 हो गया -5 का स्क्वायर प्लस -1 -2 हो गया -3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये क्या है 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34 यूनिट्स। ये भी 34 यूनिट निकल गया, ठीक है। अब हम कौन सा COD निकालेंगे कि COD डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर सो गोस x1 हो गया -1, y1 हो गया -1, क्योंकि c और d के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। x2 हो गया -4, y2 हो गया 4। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 हो गया -4 और +1 हो गया -3 का स्क्वायर प्लस y2 4 -1 को +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 25 हो गया अंडर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। समझ आए? उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए डी, यानी ये डिस्टेंस ए डी, वो डिस्टेंस बिटवीन ए डी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या रखेंगे, शाबाश, x1 रखेंगे 1, y1 रखेंगे 7, x2 रखेंगे -4, y2 रखेंगे 4, जो मैंने इधर लिखा। ठीक है, तो ये इसलिए एडवांस में लिख रहा हूँ ताकि आपको इसे इजी हो जाएगा। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 -4 -1 हो गया -5 का स्क्वायर हो गया 25 सीधा प्लस y4 -7 वो -3 हो गया 9 इको अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 34 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हियर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ए बी जो है वो बी सी के बराबर आया, बी सी सी डी के बराबर आया, सी डी डी ए के बराबर आया और सारे आए बराबर 34 यूनिट्स, यानी सारे अंडर रूट 3। यानी अगर हम शक्ल में देखें, ये भी अंडर रूट 34, ये भी अंडर रूट 34, ये भी अंडर रूट 34, ये भी अंडर रूट 34। अब ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, ये अब रोम्बस की तरफ हमें इशारा, क्योंकि रोम्बस के भी 4 साइड होते हैं। लेकिन अब हम डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं। अब हम ए सी निकालेंगे और डी बी, अगर ए सी और डी बी इक्वल आया देन इट इज़ अ स्क्वायर, अगर अनइक्वल आया देन इट इज़ अ रोम्बस। तो हम वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डायगोनल यानी ए सी अंडर रूट ऑफ, शाबाश, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे x1 और 7, हम लिखेंगे x के का x1 लिखेंगे 1, y1 हो गया 7, x2 रखेंगे -1, y2 रखेंगे -1। अब यहाँ पर देखिए ए सी, वो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 -1, ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 को -2 हो गया 4 प्लस -7 -1 को -8 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बी डी का निकालेंगे, ये जो बी डी है बी डी, तो बी डी में देखेंगे बी डी किस तरह लिखेंगे हम, बी डी का स्क्वायर डायगोनल जो सेकंड डायगोनल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हम x1 उसको कौन रखेंगे, x1 कौन रखेंगे 4 रखेंगे, x4 y1 रखेंगे 2 और x2 रखेंगे शाबाश -4, y2 हो गया +4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2, हमने -4 रखा -4, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस यहाँ पर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये -4 -8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 4 -2 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आया अंडर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हमें निकला, हियर डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, therefore ABCD is a square, or we can say hence given
points, given 4 points are vertices of a square. ये आपको करना है, ठीक है। तो हम लास्ट पे लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल भी यहाँ पर हमें डायगोनल जो है ये √68 बराबर निकला, ये भी √68 निकला, दोनों डायगोनल बराबर है, चारों साइड बराबर है √34 के। तो हम कहेंगे दिस ABCD इज अ स्क्वायर, यानी 4 वर्टिसेस जो हमारे पास गिवन वर्टिसेस है 1 7 4 2 -1, -1 -4, -4 आर द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। ओके।